नमस्कार। वेलकम टू वेदअप। वेदअप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। CISI के हमने 2 वीडियो देख लिए हैं अब तक, जिसमें एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया है SI के बारे में और दूसरा वीडियो हमारा CI का था। लेकिन CI में भी अभी कुछ कॉन्सेप्ट और है जो आपको जानना है। उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट, तो इस वीडियो में हम CI और SI से मिक्स जो क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे और इंस्टॉलमेंट को पढ़ेंगे। तो CI से देखो, जैसे हमने SI से पढ़ा था कि वहाँ पे होता हमको था ना कि जैसे कि मान लो कोई राशि 3 साल में 2 गुनी हो जा रही थी, कितने सालों में वह राशि 4 गुनी होगी या 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जाए। जैसे यही क्वेश्चन देख लो आप, यह दिया है ना कि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी कितना 1.4 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक, अच्छा इसमें वार्षिक दर बताना है। ठीक, उस तरह का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको समझाने के लिए 2 क्वेश्चन लिया है कि जब एक सिचुएशन जब हमारा CI में आता है और एक सिचुएशन हमारा SI में आता है, तो उनको हम कैसे डील करते हैं। तो दोनों को आप कंपेरेटिवली देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अगर हमारा पहला क्वेश्चन है, यह क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, और दूसरा हमारा है सिंपल इंटरेस्ट का। पहले में दिया है कि अगर कोई मनी अपने आप का 4 साल में क्या हो रहा है, अपने आप का 2 गुना हो जा रहा है 4 सालों में, तो हमको बताना कि इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इट्स सेल्फ। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो तो कितने समय में वह राशि 4 गुनी हो जाएगी। यानी कोई राशि अपने आप का 2 गुना हो जा रही है 4 सालों में, तो वही अमाउंट यानी वही मनी अपने आप का 8 गुना कितने सालों में होगा। पहला तो हमको एक बताना है। और जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि कोई अमाउंट है कि 15 सालों में वो क्या हो जा रही राशि 3 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 3 टाइम्स। तो हमको बताना कि यह कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आप समझ पाए। तो देखो, मैंने आपको जो इसमें बताया था SI में सॉल्व करने के लिए, हमने कहा कि कोई राशि 15 सालों में 3 गुना हो जा रही है। ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रेबल इट्स सेल्फ। तो अगर हम करें कोई अमाउंट 1 रुपया है, तो वह 3 गुना हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। कितने सालों में, 15 सालों में। तो मुझे यह बताइए आप कि कितना अमाउंट 1 से अगर 3 इंक्रीज हुआ तो आप कहोगे कि इसमें 2 एक्स्ट्रा ऐड हुआ, यानी 2 क्या है हमारा, यही इंटरेस्ट होगा कि 2 रुपये का इंटरेस्ट लगा। 15 सालों में कितना हमारा इंटरेस्ट जनरेट हुआ, आप कहोगे 2 रुपया। तो यह बताइए हमको कितना करना है, 5 गुना करना है, यानी 1 से 5 तक जाना है। तो अगर हम कहें 2 रुपये का और इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दें इस अमाउंट में, प्रिंसिपल में, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। और या इस तरह से कहो कि यह कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना होने के लिए कितना चाहिए, 4। हमारे भाई 1 में जब 4 ऐड करोगे तभी 5 बचोगे, यानी अगर हमारा 4 रुपये इंटरेस्ट हो तो हम 5 गुना हो जाएंगे। हमको पता है 2 रुपये इंटरेस्ट जनरेट करने में कितने साल लग रहे हैं, 15 साल लग रहा है। और एक चीज़ में ध्यान देना कि SI में क्या होता है, हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम होगा, यानी प्रिंसिपल जो आपका होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 रुपया होगा। और जो इस पे रेट मिलेगा, मान लेते हैं हम कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर कुछ भी हो समथिंग, मान लो इंटरेस्ट SI, ठीक है, X रुपया ही मिल रहा हो, तो हर साल क्या एक्स रुपया ही मिलेगा, चाहे वो 15 साल हो चाहे 20 साल हो। लेकिन जब अभी हम CI के केस में देखेंगे, जब हम CI में करेंगे, तो वहाँ पे हमको पता है कि प्रिंसिपल हर साल बदल जाता है। कैसे, क्योंकि हमने बताया कि जैसे ही इंटरेस्ट मिलता है फिर वह इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होके फिर वही क्या होता है, वह जो अमाउंट होता है वह अगले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, पीछे वाली क्लास में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं उसको। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो सिचुएशन बदल जाएगी। तो यह बताइए, अगर 2 साल में हमने कहा कि 2 रुपये में इंक्रीज होने के लिए 15 साल लग रहा है, तो फर्दर 2 रुपये और इंक्रीज होने के लिए कितना समय लगेगा, 15 साल लगेगा। या ऐसे कहो कि 2 साल के लिए 15 साल लग रहा है, तो 4 साल के लिए कितना लगेगा, 15, आप कहोगे 30 साल। 4 साल के लिए कितना लगेगा, 30 साल। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, 30 साल। तो इसको हमने बताया भी है आपको सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो में। अब देखो,
कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, 1 मिनट रुकना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, देखिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। मैं जो बस बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। तो मैं कह रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे हमारा यही इक्वेशन है, ठीक, कि हमको बताना है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। 4 वर्षों में 2 गुनी होने का क्या मतलब हुआ, आप कहोगे अगर हमारा प्रिंसिपल 1 रुपया होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपया, 2 गुना हो जा रही है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि वह राशि, ठीक है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर पर निम्न में से किस समय पर हो जाएगी। तो अपने देखो 1 से 2 होने में यानी 2 गुना होने में उसको कितना टाइम लग रहा है, टाइम स्पेन कितना है, 4 साल है। तो देखो फिर अगले 4 साल में क्या हो जाएगा। अब जैसे देखो हम यहाँ पे क्या करते थे कि हम सिंपल इंटरेस्ट का गैप निकाल लेते थे, क्योंकि हमको पता होता था कि गैप सिंपल इंटरेस्ट हर साल समान होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, आप प्रोडक्ट निकालोगे, क्योंकि देखो हमको पता है ये सक्सेसिव का केस होता है। और अगर आपको याद हो तो 1 सेकंड अगर रुकिए तो मैं आपको दिखा दूं कि जब हम पिछले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा कर रहे थे, देखो मैं इसीलिए उस समय आपको बड़े ध्यान से समझाया था कि देखिए अमाउंट जो होता है ना हमारा, वह देखो 1.2 टाइम्स अगर हम कहें कि जैसे अगर हम कहें कि मान लो 110, ठीक है, हमारा अगर अमाउंट अगर मान लो हम कर रहे हैं कि 4 सालों में यह अमाउंट दोगुना हो जा रहा है, ठीक है, 2 गुना हो जा रहा है, तो फिर ये अगले 4 सालों में क्या हो जाएगा, फिर यह 2 गुना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है उसी, क्योंकि यह देखो क्या एक पैटर्न फॉलो करता है 1.1.1, यानी यह सक्सेसिव परसेंटेज का केस है। तो इसलिए अगर आप कहोगे कि कोई अमाउंट 4 सालों में 2 गुना हो जा रहा है, तो आप कहोगे अगले 4 सालों में यह राशि कितना हो जाएगी, 2 दूनी 4, 4 गुना हो जाएगी। फिर अगले 4 सालों में क्या हो जाएगी, ये 8 गुना हो जाएगी। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 4 + 4 + 4 यानी कितना, 12 ईयर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो करते हैं फिर से, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने बोला कि अगर कोई राशि 4 सालों में 2 गुना हो जा रही है, ठीक है, तो यह राशि अगले 4 सालों में क्या हो जाएगी, इसका 2 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4। यहां तक बात समझ में आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझ पाए, क्योंकि हमने देखा था कि यह सक्सेसिव परसेंटेज का केस होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर हम 2 गुना करेंगे तो जो रेट ऑफ जितना परसेंटेज चेंज आएगा वह समान होगा। यानी अगर 4 सालों में परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, 100% का हो रहा है, तो अगले 4 साल में भी परसेंटेज चेंज कितना होगा, भाई 2 गुना हो रहा है तो 100% का होगा, ठीक है। उसी तरह हम कहें अगले 4 साल में, तो अगले 4 साल में फिर राशि 2 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 8। तो टाइम कितना लगेगा, आप कहोगे 4 साल + 4 साल + 4 साल कितना हो गया, 12 साल, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, देखो हमको पता है कि अगर अब जब क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करोगे कि अगर कोई राशि 1 से 2 यानी 2 गुना हो जा रही कितने, 4 सालों में, तो हमको बताना 8 गुना कितने सालों में होगी। तो 8 गुना कितना होगा, 8 गुना आप कहोगे 2 का क्यूब होगा, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 गुना होगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। या ऐसा कर लो कि आप 2 का जब 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तब 8 आएगा। तो यह आप क्या करोगे, 3 बार हम निकाल रहे हैं, तो 3 साल अगर हम कर रहे हैं यानी 3 साल का हमारा पेयर बनेगा, तो वह कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 कर देना सीधा, यह कितना हो जाएगा, 12। तो फार्मूला मत रटना कि 2 की पावर 3 है तो इसलिए 3 का कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यह जानते रहना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेके इसको समझ लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। ये क्वेश्चन हमारा हो गया ना, देखो यह क्वेश्चन है नहीं, ये तो हमको इंटरेस्ट निकालना होगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए, दिया है कि कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी, ठीक। अब देखो इसको समझ लो, बाकी इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप ओरल करोगे तुरंत आंसर मारोगे विदिन सेकेंड। क्या है कि 4 वर्षों में 3 गुना हो जा रही है, यानी अगर हमारा अमाउंट प्रिंसिपल 1 रुपया होगा तो यह अमाउंट कितना हो जा रहा है, 3 रुपया हो जा रहा है। टाइम स्पेन कितना है, 4 ईयर। हमसे पूछा जा रहा है कि यह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। 27 गुना का क्या मतलब हुआ, 3 का क्यूब, भाई 1 से 3 गुना, देखो 4 सालों में 3 गुना हो जाएगी, तो अगले 4 सालों में अगर हम आपसे कहें कितना हो जाएगी, अगले 4 सालों में कहोगे इसका 3 गुना हो जाएगा, तो इसका 3 गुना कितना होगा, आप कहोगे 9, ठीक है। अगले 4 सालों में क्या हो जाएगी, यह राशि 3 गुना हो जाएगी, तो इसका कितना हो जाएगा, 9।
फिर अगले 4 सालों में क्या हो जाएगा, आप कहोगे इसका इसका 3 गुना हो जाएगा, तो ये राशि कितना हो जाएगी 27। हमको ये पूछा है कि कोई अमाउंट 27 गुना कितने सालों में हो जाएगा, तो आप कहोगे 4 साल 4 साल 4 साल, कितना हो जाएगा 12। हमने वही समझाया कि अगर कोई राशि 1 से 3 गुना होने में कितना समय लग रहा है 4 ईयर, तो हमको पहुँचना कहाँ तक 27 तक, तो यानी हमको 3 का सबसेट बनाना होगा 3 बार। भाई 3 का क्यूब करो, इस तरह से बोल दो 27 होगा, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 साल। ठीक है, ये समझ में आ गया। और इसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग समझना आपको बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो आप समझ गए ना। क्योंकि हमको पता है कि जितना परसेंटेज चेंज इसमें आएगा वह हम इसको निकाल सकते हैं अमाउंट का परसेंटेज चेंज, क्योंकि हमने पहले वीडियो में देखो आपको समझा दिया था कि अमाउंट का परसेंटेज चेंज और किसी एक पर्टिकुलर ईयर का जो होता है रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वह भी क्या होता है, उसमें भी हम बोले थे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे भी हो और इस तरह से भी हो, तो दोनों तरफ हम क्या, वहाँ पे जो परसेंटेज चेंज होता है विद इन ईयर, कोई पर्टिकुलर ईयर दिया हो तो वहाँ पे सेम होगा। अगर हमसे बोला जाए कि मान लो कि कोई अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 5 सालों में 4 गुना हो जा रहा है, तो अब यह जान लीजिए कि अगले 5 सालों में वह कितना हो जाएगा, अगले 5 सालों में फिर वह 4 गुना हो जाएगा, यानी 16 गुना हो जाएगा। तो यानी अगर हम कहें कोई अमाउंट है वह 10 सालों में 5 5 10 सालों में कितना हो जाएगा, 5 सालों में 10 सालों में आप कहोगे कि वह अमाउंट 16 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि कोई राशि है, ठीक है, कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई मनी है, ठीक है, कोई पैसा है जो अपने आप का कितना 8 गुना हो जा रहा है, कितने सालों में, 3 सालों में। तो हमसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। तो कैसे करोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ कि आप बेसिक कैसे करोगे, फिर मैं बताऊंगा आप इसका करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। जैसे कोई अमाउंट अगर हमारा प्रिंसिपल मान लो 1 रुपया है, तो यह कितना हो जा रहा है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग हो रहा है ना, क्योंकि हम देखो किसी मनी को अमाउंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ अमाउंट का मतलब होता है कि मिश्र धन, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है कि हम यहाँ पे प्रिंसिपल बोलेंगे कि कोई प्रिंसिपल है, वह कितना 3 सालों में 8 गुना हो जा रहा है, 3 सालों में 8 गुना हो जा रहा है। तो मुझे बताइए अगर हमारा अमाउंट 8 रुपया होगा, प्रिंसिपल हमारा 1 है, हमको रेट ऑफ नहीं पता है इंटरेस्ट, और टाइम हो लेकिन हमको पता है कितना टाइम, पता है हमको 3, तो इसको लाओगे इधर, यह हो जाएगा 1/2, इसको करिए 1r/100, तो कितना होगा, अगर आप r की जगह पे 100 रख दो तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 1 2, ठीक है, सॉरी यहाँ पे यह कितना होगा 2 होगा ना, 8/1 होगा तो यह 2 होगा। तो मैंने बोला कि आप जगह पे 100 रख दो, तो 100/100 यानी 1 1 2 हो जाएगा, तो r कितना आ जाएगा 100। आप यहाँ से कर सकते हो कि यहाँ 1 लाओगे, r बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। लेकिन देखो हमको ऐसा नहीं करना है क्वेश्चन को, हमने बोला कि यह सक्सेसिव परसेंटेज का केस है। तो सक्सेसिव परसेंटेज जैसे मान लो हम कर रहे हैं 10% से कोई चीज़ बढ़ा रहे हैं, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/10। तो कैसे लिखते हो आप, 10 से वैल्यू 11 हो जाएगी, एक बार बढ़ाते हैं, अगर हम 2 बार बढ़ाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे 10/11, तो कितना हो जाएगा यह, आप कहोगे 10 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, यह कितना है, यह 2 वर्षों के लिए है। अगर हम आपसे पूछें कि 1 वर्षों के लिए कितना होगा, तो आप कहोगे 1 वर्ष के लिए 10 और 11 होगा। 1 वर्ष के लिए देखो यही है ना, 10/11 है। तो उसी तरह देखो अगर हमारा प्रिंसिपल था, अमाउंट 8 होगा, यह कितना 3 सालों के लिए था, 1 साल के लिए कितना होगा, 1 साल के लिए का होगा इसका क्यूब रूट, यह कितना हो जाएगा 1:2। तो 1 साल के लिए जो रेशियो आया हुआ कितना हुआ 1:2, यानी कोई वैल्यू 1 से 2 हो जा रही है, इसका क्या मतलब 2 गुना, यानी कितना इंक्रीज हो रहा है 100% का। तो भाई इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एक पे 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वह वैल्यू कितना हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो क्योंकि परसेंटेज चेंज होता है, बस अब इस तरह से नहीं समझना है कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट, बस ये समझ लो कि 1 से 2 हो रहा है यानी 100% चेंज हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 100%। और जानते हैं केवल परसेंटेज का केस होता है भाई, अगर अब फार्मूले से समझ लो कि अगर एक वैल्यू हमारी 2 हो जा रही है, आप कहोगे 1 + r/100, 1 साल के लिए है तो यहाँ से करोगे तब भी r100 आ जाएगा। लेकिन क्या हम यह करेंगे, नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमको पता है कि
आर देखो 1 + r/100 का मतलब ही होता है कि r% से वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो कितने परसेंट से वैल्यू बढ़ा दें कि 1 से 2 हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली हमको दिख रहा है कि 100% वैल्यू हो रही है क्योंकि 2 गुनी हो रही वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन इसे देख लीजिए, साथ साथ में आपका बिल्कुल कोई आपको डाउट ना हो कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हमको दिया हो और सिंपल इंटरेस्ट में तो कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। हमको दिया कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, समान साधारण ब्याज दरों से वह कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। कि स्वयं 5 साल में कितना हो जा रहा है, 2 गुना। तो यह बताइए, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमको पता था कि जितना परसेंटेज चेंज होगा किसी गिवन ईयर में वह सेम होगा अगले साल में। लेकिन यहाँ पे क्या कॉमन चीज़ है, दोनों में देखो आपको कॉमन फाइंड आउट करना है। कॉमन क्या है दोनों, देखो अगर मैं कहूँ एसआई में क्या कॉमन होता है, एसआई में आप बोलोगे कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अमाउंट है, क्या है, यह चेंज नहीं होता है, ठीक है, यह कांस्टेंट होता है। और सीआई में हमने क्या बोला कि जो परसेंटेज चेंज होता है वह सेम होता है, वह कांस्टेंट होता है। जैसे अगर हम कहें कि 2 सालों में अगर कोई अमाउंट 2 गुना हो जा रहा है 5 सालों में, तो अगले 5 साल में वह अमाउंट कितना हो जाएगा, अगले 5 साल में वह अमाउंट फिर 2 गुना हो जाएगा। तो यानी अगर हमारा कोई अमाउंट मान लो 1 रुपया है तो यह 2 गुना है, तो अगले 5 सालों में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 गुना हो जाएगा। और रही बात यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में, क्या कहेंगे कि कोई अमाउंट 1 से 2 गुना हो रहा है, तो यानी हम कहेंगे कितना इसमें एसआई ऐड हुआ होगा, कहोगे आप 1 रुपया। तो 1 रुपया एसआई ऐड हुआ और हमसे पूछा जा रहा है कि वह अमाउंट कितना हो जाए, 16 गुना हो जाए, 16 गुना हो जाए। अमाउंट 16 गुना हो जाए तो कितना एसआई इसमें ऐड होगा तभी 16 गुना होगा। आप कहोगे अगर 15 रुपया इसमें ऐड हो जाए एसआई यानी साधारण ब्याज, तो यह राशि कितना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। तो यह बताइए कि 1 रुपया बढ़ने के लिए 5 साल लग रहा है, तो 15 रुपया बढ़ने के लिए कितना साल लगेगा। आप कहोगे 15 गुणे में 5 यानी कितना, 75 साल। कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा। तो अब मुझे लगता है दोनों आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एसआई वाला क्वेश्चन हम कैसे उसको टैकल करेंगे और सीआई वाला कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन बनता है कि कभी कभी होता है कि 2 सालों के लिए और 3 सालों के लिए गैप दे के पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत से लोग उसका फार्मूला भी याद कर लेते हैं, फार्मूला भी बहुत यूजफुल होता है क्योंकि कैलकुलेशन से आप बच जाते हो। लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं याद होता है तो देखो कैसे करोगे, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि अगर 2 साल के लिए मान लो 100 रुपया है, रेट हमारा 10% है, और 2 साल और 3 सालों के हमको सीआई और एसआई का डिफरेंस देखना हो, ठीक है। पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया और तीसरा साल। तो पहले साल का 10% एसआई कितना होगा, अगर हम एसआई की बात करते हैं डेट से, तो हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट सभी वर्ष समान होगा, और कितना होगा, 100 का 10% 10। तो पहले साल भी 10 रुपया होगा, दूसरे साल भी 10 रुपया होगा, तीसरे साल भी 10 रुपया होगा। या इसको 1000 ले लेते हैं, 100 100 100, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, पहले साल 100 होगा, दूसरे साल भी 10%, 1000 में 10% लगेगा तो 100 रुपया मिलेगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 10 रुपये का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन 2 सालों के लिए सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा, तो हमको पता है कि जो यह ऊपर वाली वैल्यू है यह क्या है, हमको यह हमारा एसआई है हर साल के लिए, यानी 2 साल के लिए एसआई कितना होगा, 200 रुपया, और 2 साल के लिए सीआई कितना होगा, 100 100 200 और 210। तो 200 रुपया हमारा क्या होगा, अगर यहाँ से हम कहें कि 210 रुपया हमारा क्या होगा, 200 + 10 माइनस यह कितना होगा, 200, यानी कितना डिफरेंस हुआ, 10 रुपया। तो अगर आप ध्यान से देखो कि हमारी वैल्यू कितना, प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपया,
इस पर कितना 10% लगाएं, फिर इसका यह 10% है, हमको कितना मिल गया 10 रुपया। तो यानी अगर हम कहें कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कोई हो, उस पर अगर हम रेट दो बार रेट उसका रेट निकालें तो यह क्या दे देगा, यह आपका CI और SI का डिफरेंस आ जाएगा। यानी अगर हम डिफरेंस को D बोलें और इसको P बोलें, कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं बटा 100/2। तो देखो यही आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। लेकिन आप समझ गए कि कैसे यह फार्मूला आता है, ठीक है। यही फार्मूला आप लोग रटते हो। तो इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि देखो 1000 पे हमने 10% निकाला, 100 हुआ, फिर इसका 10% निकाला 10, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है कितना है 10 है। क्योंकि हमको पता है यह 100 और यह 100 SI होगा 200 रुपया, और CI में भी 100 और 10 जोड़ देंगे तो 210 रुपया हमारा CI होगा। तो जो मूल अंतर आ रहा है वह कितना है 10 रुपये होगा। लेकिन देखो जब 3 साल की बात करोगे आप, ठीक है, एक सेकेंड रुकना। जब 3 साल की बात करेंगे आप, ठीक है, इसी में देखते हैं कि देखो अब तीसरे साल में क्या होगा। अगर हम इसको, एक सेकंड रुकना, तीन साल की बात करें तो देखिए अब हमने बोला कि इस 100 रुपये, जैसे यह हमारा क्या हुआ है, इस 100 रुपये अब हमको इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए यह अमाउंट हो जाएगा 110, लेकिन हमको पता है ये अगले साल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इस पर भी 10% का रेट मिले, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 10% बोलोगे आप कितना, 10% इसका हो जाएगा 11, तो यह कितना हो जाएगा 121। भाई इसका 10% कितना होगा, 11 में 110 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 121। यह कितना हो जाएगा 121। तो 3 सालों के बाद पूरा CI कितना हो जाएगा। अगर 3 साल के अंत में पूरा हम CI ऐड कर लें तो CI हमारा कितना हो जाएगा, CI आपका होगा 100 + 100 + 100, ठीक, प्लस 10 रुपया यहाँ पे होगा। अब प्लस यह कितना होगा, अगर हम इस साल का पूरा ऐड कर लें कितना है 121, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 100 नहीं लेंगे क्योंकि हम 121 ले चुके हैं ना। देखो इसको हम ऐड कर लिए, यानी अगर हम आपसे कहें कि इस 10 रुपये पे हमको 10% का ब्याज मिलता है ना, तो ये इस 10 रुपये पे अगर हम कहें इस तरह से, देखो इस 10 रुपये पे 10% का ब्याज आपको मिलता तो 1 रुपया होता, और हम जान रहे हैं कि इस पर भी हमको 10 रुपये का मिलता, तो इस पर 10% और इस पर भी 10 मिलता, तो 10 20 1 21 रुपया मिलता। तो इस 100 को हमने क्या किया, इसमें ऐड कर लिया। तो यहाँ पे जो हम 100 लिखें, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट लिख दें। तो अगर हम डायरेक्ट बोलें कितना ब्याज होगा, 100 110 और 121, ऐसे समझ लो 100 110 और 121, ठीक। कितना हो जाएगा, आप कहोगे यह हो जाएगा 3 3 1, इतने रुपये का ब्याज हमको मिलेगा, इतने रुपये का हमको क्या होगा ब्याज मिलेगा। और SI कितना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, SI कितना मिलेगा, आप कहोगे 100 100 200 300, तो डिफरेंस कितना आया 31 रुपये का। तो यह डिफरेंस क्या आ रहा है, यह डिफरेंस केवल देखो ऊपर वाला जो है ये SI है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो बस डिफरेंस कितना, डिफरेंस आया, डिफरेंस हुआ इस 10 रुपये का और यहाँ 21 रुपये का, टोटल कितना 31 रुपये का, ठीक है। तो जब अगर आप 3 साल के लिए फार्मूलेट करोगे, फार्मूला बनाओगे, देखो उसके लिए बस याद कर लो। अगर 2 साल का याद रहेगा तो 3 साल का आपको याद रहेगा। 3 साल के लिए बोलते हैं D = P R/100 का होल स्क्वायर प्लस 3 R/100, ठीक है। तो अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा फार्मूला सही है या जो हमने निकाला वह सही है, देखो इस क्वेश्चन हम रख के 3 साल का निकाल लेते हैं और 2 साल का निकालते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझाया आपको कि 2 साल के लिए अगर आपको निकालना हो तो डिफरेंस जो होता है वह कितना होता है R/100। अब इसका कारण भी मैंने बताया आपको, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम प्रिंसिपल पर 2 बार काउंट करते हैं तो हमारा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन 3 साल में क्या होता है कि 1 बार और करते हैं, ठीक है,
होल स्क्वायर, और यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना 3 + r/100। कभी कभी आप देखोगे 300 + r/100 लिखा रहता है, तो दोनों लिखने की एक ही बात है। अब देखो, अगर हमने बोला कि अगर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं, हमारा प्रिंसिपल कितना था, 1000 रुपये था, रेट कितना था, 10% था, और टाइम अगर हम 2 साल और 3 साल के लिए निकालते हैं, तो देखो अगर हम पहले 2 साल के लिए निकालते हैं तो पहले फार्मूले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू रेट कितना है 10/1000 सॉल्व कर दीजिए। यह कितना हो जाएगा 1/, यह कितना होगा 1/100 था, सॉरी यहाँ पे 10 होगा ना, यह 100 होगा, तो कितना हो जाएगा 1/100, 1/100 में सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा 10, तो 10 अंतर आएगा। तो हमने देखो बेसिक से किया था, तो अभी हमारा कितना आंसर आ रहा था, 2 का अंतर कितना आ रहा था, 10 आया था। ठीक है, यह क्या हो, यही 10 रुपया तो डिफरेंस होगा ना। 2 सालों में अगर ये ऊपर वाला ये कट जाएगा, क्योंकि वो ऐसा ही, तो हमारा 10 रुपया यही अंतर आएगा। अब 3 साल के लिए देख लेते हैं, 3 सालों के लिए हमारा अंतर कितना है, 31 रुपया। 3 साल के लिए हमारा डिफरेंस कितना है, 31 रुपया। अब इसको फार्मूले से रख के हम थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या सही है। तो देखो 3 साल के लिए अगर हम निकालें, ठीक है 3 सालों के लिए निकालते हैं, तीन साल के निकालेंगे तो कितना होगा, आप कहोगे 1000 इंटू यह हो जाएगा 1/10 का होल स्क्वायर। अभी हमने करके देख लिया, और यहाँ पे बस थोड़ा ध्यान देना, 3 + 1/ कितना, अगर आर है 100, 10% तो 1/10 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, देखो इसको सॉल्व करोगे तो अभी हमने निकाला कितना आया 10, इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 31/10, तो हमको कितना मिलेगा यहाँ से 31। तो यानी हमने देख लिया कि हमारा फार्मूला सही है। दोनों मेथड्स हमने समझ लिया कि क्रॉस चेक करके। तो देखो अगर आप फार्मूला याद कर सकते हो तो फार्मूला याद कर लो, आसान है, और नहीं याद कर सकते हो तो बिल्कुल आप इस तरह से निकाल लोगे। 2 साल का तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 साल में थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा। क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो ये हिंदी में नहीं है लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। हमको दिया है कि जो डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, किसी मनी पर कोई अमाउंट है जिस पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 सालों के लिए जो अंतर हुआ कितना है 15 रुपये का, और रेट कितना है 5% है, तो हमको बताना है कि अमाउंट कितना होगा। ठीक है, हमने अभी बोला कि 2 साल में हम क्या करते हैं कि हमारा कोई प्रिंसिपल होता है, इस पर अगर हम रेट जैसे मान लो 5% दिया, इसका निकालेंगे, फिर इसका फर्दर 5% निकाल लेंगे, तो जो हमारा फाइनल आएगा वह क्या होगा, CISI का डिफरेंस आएगा। तो अगर हम ऑप्शन से जाएं, 5% हमको एक बार निकालना है, फिर 5% हमको एक बार निकालना है। ठीक है, 2 बार हमको 5% निकालना है, तो हम कहेंगे भाई अगर कोई नंबर 500 है, मान लो इसका हमको 5% निकालना है, फिर 5% निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5/100 यानी 25/100, 10,000। तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर हम देख लेते हैं कि यानी 5 गुणे, यानी अगर हम देखो करें 100 का, अगर आपको 5% 2 बार निकालना होगा तो आप लिखोगे 5/100 गुणे 5/100। तो मैं कह रहा हूँ अभी के लिए आप 100 भूल जाओ, तो यानी आप डायरेक्ट का इक्विवेलेंट 25% निकाल सकते हो उसका, फिर जो भी होगा 0 हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो हमको 2 बार 5% निकालना है, और उसको निकालने के बाद क्या आ जाए, अगर हम x का 2 बार 25% अगर कर दें और 1 नंबर हमको 15 के आसपास 15 आना चाहिए, तो देखो ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लो, अगर 25 छक्का करेंगे तो 150 हो जाएगा, तो कितना होगा 15 के बराबर आ जाएगा। और हम बोले कि अभी आप 0 उसको छोड़ दो, 0 कट जाएगा। ठीक है, अगर यह अप्रोच नहीं समझ में आए तो देखो आप ऐसे कर लो कि 2 सालों का डिफरेंस 15 दिया है, अमाउंट हमसे पूछा जा रहा है, आर हमको दे रखा 5% बटा में 100 का होल स्क्वायर, यह कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 की वैल्यू कितना हो जाएगी 400, स्क्वायर करेंगे, अब 15 चौका 60 कितना हो जाएगा, P बराबर 6000 आ जाएगा। अब एक तरीका और देख लो कि देखो 5% दिया है ना, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, तो देखो 2 बार हमको निकालना है, तो हमको पता सक्सेसिव में करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि नंबर 400 ले लेते हैं, क्योंकि हमको 20 को 2 बार करना होगा, तो 400 नंबर ले लो। तो 400 का पहले अगर हम SI और CI निकाल लेते हैं, ठीक है, SI कितना होगा
5% यानी 1/20 पे एस आई कितना होगा, 20 होगा, और दूसरे साल के लिए भी एस आई कितना होगा, 20 होगा। लेकिन अब हमको जब पता, जब हम सी आई काउंट करेंगे तो क्या होगा, इस इंटरेस्ट पे भी 5% से इंटरेस्ट लगेगा, वह कितना हो जाएगा 5%, यानी इसका भी 1/20 थे 1 होगा। तो अगर हम कहें सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना हुआ, आप कहोगे 1 रुपया। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 15। तो हमने क्या माना है, प्रिंसिपल 400, तो 400 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 15 चौका 60, कितना 6000 रुपया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 अप्रोच आपके पास है। एक बिल्कुल डायरेक्ट है, हमको 5% 2 बार निकालना, तो हमने इतना सोच लिया भाई 15 छक्का 150 होता है, यानी सीधा 15 आ जाएगा। हमको इतना सोचना नहीं है, जीरो के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अभी हमको क्या सोचना है, बस केवल नंबर हमारा 15 किस में आ रहा है। हमने कहा 25, अगर आप जीरो को देखो मैनेज करना चाहो गुड़े 100, तो ये कितना 4 जीरो का 3 जीरो कट जाएगा, और एक 150 में जब आएगा तो उससे 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। वैल्यू कितना आ जाएगी, 15। और दूसरा तरीका हमने आपको बताया कि दूसरा तरीका था कि आप चाहो तो फार्मूला से करो, फार्मूला अप्लाई कर लो, ठीक है। और तीसरा है कि आप इस तरह से भी कर सकते हो कि ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें तो मान लो यह हो सकता है कि आपके लिए लंबा लगे, लेकिन ऐसा लंबा है नहीं। अगर आप जब समझ जाओगे कॉन्सेप्ट तो आप इतना ओरल कर सकते हो, ठीक है, इतना ओरल कर लोगे। और अगर आप यह चीज़ समझ रहे हो तो फिर आपको ये जो मैंने पहले बताया कि 25%, उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आपको वह भी समझ में आ रहा होगा। और अगर यह तरीका समझ में आ रहा है तो 2 साल के लिए आप इस अप्रोच से करना, या फार्मूले से आप करना चाहो फार्मूले से करो, आगे बढ़ेंगे। फार्मूले के यहाँ पे बस एक एडवांटेज ये होता है, जैसे यहाँ पे हमको अमाउंट निकालना था, थोड़ा नंबर इजी था, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको डिफरेंस ना दे के प्रिंसिपल दिया हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, तो फार्मूला आपका क्या है, आपका डिफरेंस बता देगा, प्रिंसिपल बता देगा और रेट बता सकता है। तो 3 चीज़ें आपका फार्मूला निकाल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years इज 36.6, देन सम इज। तो मैं देखो आपको बता दे रहा हूँ, दिया है कि सी आई और एस आई के बीच में 3 साल के बीच, 3 सालों के लिए जो सी आई और एस आई के बीच में गैप है, सी आई और एस आई के बीच में जो गैप है वह कितना है, 36.6 रुपया। तो हमें बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है कितना, 5%। तो हमें बताना है कि वह अमाउंट कितना, यानी वह प्रिंसिपल कितना है, जिसको अगर हम 3 साल के लिए सी आई पे उसका इंटरेस्ट निकालें और 3 साल एस आई पे निकालें तो उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वह 36.6 आएगा। तो पहला अप्रोच देख लो, फार्मूले से कर लो। हमको दे रखा 36.6 रुपये का डिफरेंस, प्रिंसिपल हमको निकालना है, रेट हमको दे रखा 5%, तो 5/100 यानी 1/20 का होल स्क्वायर इंटू 3 + R3 + R/100 लिखते हैं, या 300 + R/100 लिखोगे तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप डायरेक्ट, या इस तरह से लिखो 3 + 5/100 यानी 1/20। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे। देखो P, इसको कितना लिख सकते हो, 1/400 गुणे यह कितना हो जाएगा 60, 61/20, 36.6। तो देखो ये अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 36.6 यानी 0.6 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 छक 48, ठीक है। कितना जीरो, 2 और 1 3, तो 2 जीरो लगा दो और कितना जाएगा 4800 रुपया। तो अमाउंट कितना हमारा हो गया 4800 रुपया। तो देखो 2 साल के लिए और 3 साल के लिए हमने समझ लिया कि हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा अप्रोच है, बस आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो तो आप इस तरह से भी कर लेना। अगर आपको मान लो फार्मूला भूल जाता है एग्जाम में, ठीक है, आप फार्मूला नहीं निकाल कर पाते हो तो कैसे करना, आप हमको दिया 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अब हमको 3 साल के लिए करना है तो हम क्या कर लेते हैं, नंबर 8000 ले लेते हैं, इसका क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि अब हमको आसान होगा, ठीक है। अब हमको निकालना आसान होगा तो हमने कहा 1 सेकंड रुकना। तो अब हम करेंगे, इससे क्या होगा, अब आसान होगा
तो देखो SI अगर हम निकालें 3 साल के लिए, पहला, दूसरे साल और तीसरे साल, तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो हमने बोला कि ऊपर वाला जो कॉलम आएगा वो SI का आएगा, हर साल SI सेम होता है। और हम जब SI CI करेंगे तो हम इस वाले पार्ट को ऐड ही नहीं करेंगे। तो जो हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट होगा यहाँ से नीचे वाले में, तो हमने कहा अगर इस पर 20% का 5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसका 5% कितना, 1/20 यानी कितना हो जाएगा 400, यह भी 400, यह भी 400। तो देखो आपको ऐसा ओरल करना है कि यह 400 तो हमको नेगलेक्ट कर देना है, क्योंकि हमको SI माइनस CI करेंगे तो यह हमारा कट जाएगा। तो बस आपको कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट करना। अब इस 400 का कितना निकालेंगे, फिर 5% निकालेंगे, 5% इसका कितना हो जाएगा 1/20 यानी 20। तो डायरेक्ट अब आपको यहाँ से सोचना है एक, अब देखो आपको मेंटली यह इमेजिन करना होगा, थोड़ा सोचना होगा कि एक बार हम 400 निकालेंगे 20% आएगा, और हमको पता है कि इसका भी एक बार इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा तीसरे साल के, तो इसका 5% जब आप करोगे तो 1/20 इसका 1 होगा हमको पता, और जो 400 होगा उस पर भी हमको 20 मिलेगा, और यह जो 400 होगा इस पर भी हमको 20 रुपया मिलेगा 5% से। अगर यह बात समझ पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन में समझ लो कोई दम नहीं है, ठीक है। अगर यह बात आपको समझ में आ रही है तो फिर क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। देखो हो सकता है कि अभी आपको टफ लग रहा हो ना, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हो क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन देखो 2-4 बार 10 बार इस पर प्रैक्टिस कर लोगे ना, 15-20 क्वेश्चन कर लोगे, तो फिर यह आपको बिल्कुल ओरल होने लगेगा। तो अगर जैसे आप एग्जाम में करोगे तो कैसे करोगे, आप इतना ओरल सोच लेना कि भाई 1/20 है तो इसको 8000 ले लेंगे, तो पहले 400 आ जाएगा, 20% निकालेंगे, क्योंकि हम जानबूझ के ऐसा नंबर ही ले रहे हैं, इसको क्यूब कर रहे हैं। तो एक बार 5% निकालेंगे तो 400 आएगा, एक बार 20% और निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, और अगली बार करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये तो नेचुरल है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमको पता है कि जब अगर हम ऊपर वाला करेंगे तो फिर हमको सब में 400 मिलेगा, तो इसको सोचना नहीं है। फिर हमको पता है दूसरे साल का कितना गैप होता है, 2 साल के लिए कितना होता है भाई, एक बार 400 को निकालेंगे फिर उसका निकालेंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 400 के 5%। अब हमको यह पता हो गया कि यह 20% हो गया, इस पर भी एक 5% मिलेगा, तो इसका 1 हो जाएगा। और जो दूसरे साल और तीसरे साल, मतलब पहले और दूसरे साल का अमाउंट है, इस पर भी जो 4 यानी 800, इसका भी 20% मिलेगा। या आप यूँ कह लो कि अलग अलग 20% इसका, 5% इस पर मिलेगा, 5% इस पर मिलेगा, तो अभी 20 हो जाएगा। तो कितना टोटल हो जाएगा, आप कहोगे 3, 1, 4। तो देखो अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 60 है 61 रुपया, ठीक है 61 रुपया, ये 61 रुपया डिफरेंस है। और एक्चुअल क्वेश्चन में हमको कितना दिया, 36.6, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, आप कहोगे 1 हो जाएगा 0.6 के। तो 400 8000 कितने के बराबर हो जाएगा, 8000 हो जाएगा 4800, ठीक है, पॉइंट है ना। तो 8 किसके बराबर हो जाएगा, 4800 को। अब देखो एक चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि जो देखो क्वेश्चन में 3 वाला पार्ट आ रहा है ना, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि देखो 20 हमको 3 बार काउंट, ठीक है, 20 यहाँ पे होगा, और यह 1 किसके बराबर है, देखो यह 20 जो यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं ना, ये अगर आप जैसे अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर देखो मैं एक चीज़ मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया, मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था, और मैं चाहता हूँ कि और SSC में जितने क्वेश्चन आते हैं ना, जितना मैंने पीछे डिस्कस कर रखा है और जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे जो ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, यह CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है CGL के लेवल तक, सारी चीज़ें इससे सॉल्व हो जाएंगी। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ अगर आप कहें, मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा ब्रीफली इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखो नीचे एक सेकंड रुकना, जैसे अगर यही है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर इस नंबर को रिप्रेजेंट करो, ठीक है, एक सेकंड बस, हाँ। तो हमने कहा कि जैसे मान लो अगर हमारा नंबर 100 है, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, टाइम 2 साल और 3 साल के लिए हो, थोड़ा बहुत जल्दी से मैं बता दूंगा, बाकी इसमें कुछ उतना उलझना नहीं है। जैसे आपको फार्मूला बताया और वो बेसिक बताया, उससे बस करोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैंने कहा जब आपको DI 2 साल के लिए निकालना होता है, जैसे अगर हम 1000 रुपये मान लेते हैं, तो पहले साल 10, दूसरे साल 100, तीसरे साल 100 रुपये मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने कहा कि देखो इस पर हमने क्या किया, 10% का इसका निकाला, फिर इसका 10% निकालेंगे तो यह कितना मिलेगा, 10। तो यह क्या हुआ, यह आपने बोला
यह आपने बोला क्या हुआ कि ये 2 साल की हमारा गैप हो गया। अब 3 साल का जब हम गैप निकालेंगे तो हमने बताया कि इस पर भी 10% का ब्याज मिलेगा, लगेगा कितना 10 रुपया, इस पर भी लगेगा कितना 1 रुपया, और इस पर भी लगेगा 10% का ब्याज, तो कितना 10%, तो 10% इस पर, 10% इस पर और 10% इस पर। ठीक है। अब देखो अगर हमने बोला कि DI 2 साल के लिए, अगर 2 साल के निकालोगे तो कितना होगा 10। अब इसी 10 को हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर हमारा वाला प्रिंसिपल P है तो इस पर हम क्या करेंगे, 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट करेंगे। तो देखो एक बार 10%, एक बार 10% से हमारी वैल्यू आ जाएगी 10। इसको इस तरह से फार्मूला में लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ लो। अब 3 साल के जब हमको निकालना है, 3 साल के लिए जब हमको निकालना है तो देखो 3 साल के लिए क्या करोगे, ठीक है। 3 साल के लिए देखो कितना आ रहा है हमारा 3 साल के लिए आएगा 10 रुपया प्लस 10 रुपया प्लस 10 रुपया प्लस 1। एक्चुअल में यह क्या है आप देखो समझो। अगर मैं इसको 3 × 10 लिख दूँ प्लस 1 लिखूँ, अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ। मैं कह रहा हूँ कि 3 प्रिंसिपल अमाउंट को आप क्या करो, 3 बार प्रिंसिपल अमाउंट को 10 बाई यानी R/100 से, और 2 बार इसका क्या करो, 2 बार इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, और 1 बार प्रिंसिपल अमाउंट का 3 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। R/100 इंटू R/100 इंटू R/100। ऐसा क्यों, देखो अगर हमारा प्रिंसिपल मान लो, हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपया है, तो इसका हमको 2 बार निकालना होगा, तो 1/10 10% का तो 2 बार करेंगे तो 1/100 हो जाएगा, प्लस एक बार प्रिंसिपल का हमको कितना 4 बार करना है, तो एक बार में कितना होगा 1/10, तो 4 बार कितना होगा 1 2 3 4। देखो इसको काटेंगे तो ये हमको 1 दे देगा, इसको काटेंगे तो ये हमको 10 दे देगा। तो एक्चुअल में नंबर कितना 3 + 10 और यहाँ 1, तो यही नंबर तो है ना हमारा 3 + 1। तो इसी को अगर हम फार्मूले में लिखना चाहते हैं तो देखो यहाँ से आप P एक सेकंड बस रुकना, आप P बाहर ले लो और इंटू R²/100 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3 + R/100। लेकिन मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता था, मैं आपको बस फार्मूला बता के निकल जाना चाहता था, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी समझोगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप खुद निकाल लेते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब मैंने देखो दोनों फार्मूला आपको बता दिया कि कैसे डिराइव होता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी इससे पहले यह कभी पढ़ा होगा कि फार्मूला आखिरकार यह आता कैसे है। देखो मैं आपको एक ही चीज़ समझाऊंगा, मैंने जितना अपने जीवन में मैथ सीखा है, कि आपको हर रीजन, हर वजह, मतलब क्यों हो रहा है उसके पीछे क्यों का वजह, आपको मतलब वजह उसका पता होना चाहिए। मैं अगर आपसे एक साधारण भाषा से अगर कहूँ कि 10 + 10 अगर 20 हो रहा है, तो इसकी वजह आपको मालूम होनी चाहिए, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए मत करना कि कहीं बुक में 10 + 10 = 20 लिखा है, या किसी टीचर ने बोला कि 10 + 10 = 20 होता है। यह होता सत्य है, सही है, लेकिन क्यों होता है आपको वाई हमेशा पता होना चाहिए। अगर आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, या मैं कहूँ जीवन में कभी भी आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हो, तो हमेशा हर कारण के पीछे क्या वाई होता है उसको जानना चाहिए। हो सकता है कभी कभी हमको तत्काल में ना पता चल पाए कि ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर बहुत सारे मैथ के फार्मूले या बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन हैं जिनको आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि हम ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और इसमें आपका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, 1 साल में आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना और फिर नौकरी लेके निकल जाना है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप क्या है कि हमेशा थोड़ा सा उसके पीछे जाना करो, जानने का कोशिश किया करो। उससे क्या एडवांटेज होगा ना कि आप कभी भी, जैसे अब आप कभी भी यह फार्मूला नहीं भूलेंगे। अगर इस जितना मैंने सारी चीज़ समझाया आपको समझ गए तो आप कभी भी फार्मूला नहीं भूलेंगे, और इससे आपको क्या होता है ना, मैथ फिर आपको बोरिंग नहीं होगा, यानी हेडेक नहीं रहेगा, आप समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ 1-2 मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट को कवर करेंगे, वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा। एक छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट शुरू करते हैं। देखो इसमें भी आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। हमको दिया है कि कोई अमाउंट
2 सालों बाद, 2 साल के बाद कितना हो जा रहा है? 2420। 2 साल बाद 2420 हो जा रहा है। और 3 सालों बाद यानी 1 साल बाद और 1 साल बाद और यह कितना हो जा रहा है? 2662। तो हमसे पूछा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो याद करिए एसआई में हमने आपको बताया था कि कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होता है तो हम हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे प्रिंसिपल पे फाइंड करते हैं। तो लेकिन वहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल सेम होता है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल एक होता है। लेकिन एसआई के केस में क्या, सीआई के केस में क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट हर साल बदलता जाता है। क्यों? क्योंकि जितना हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वह ऐड होके प्रिंसिपल में फिर नया एक प्रिंसिपल बन जाता है। तो अगर 2 साल बाद हमारा अमाउंट इतना है 2420 है, तो अब समझ लो 2 साल अगले साल के लिए यही हमारा प्रिंसिपल होगा। और यह 2420 से कितना 2662 हो जा रहा है, यानी कि 1 साल में कितना बढ़ रहा है? आप कहोगे 242 रुपया। तो 242 अगर 2420 राशि बढ़ रही है यानी कितना परसेंट चेंज हो रहा है? आप कहोगे 242 बटा में 2420, यह आपको दिख रहा है कितना? 10%। यानी कितना हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा? आप कहोगे 10%। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधे बोल दिए कि यह हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 10% होगा। लेकिन अगर मान लो यही एसआई का केस होता है तो आप ऐसा नहीं कर पाते। फिर 1 साल में 242 हुआ तो फिर आप कहोगे फिर 2 साल में कितना रहा होगा? तो आप कहोगे 2 साल में रहा होगा 484। अब इस 484 घटा कर यहाँ से हमको जितना आएगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, उस पर हम निकालेंगे कि जो अगर मान लो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो भी आता अब, और 1 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है? 242 रुपया। तो प्रिंसिपल अमाउंट पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये एसआई और सीआई में केवल एक बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो यह क्वेश्चन एसबीआई पीओ का है। ठीक है, इतना टफ क्वेश्चन कभी भी सीजल में नहीं पूछा जाता है अर्थमेटिक से। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि अर्थमेटिक जो बैंक का सेक्शन हो, बैंक वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह टफर साइड होता है सीजल की अपेक्षा। ठीक है, सीजल में कभी भी उतना, और सीजल में सबसे खास बात यह होती है कि सीजल में जो क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, अगर आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे सॉल्व करना, तो उसमें आपको यह क्लियरली दिखेगा कि एसएससी हमेशा कुछ पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। तो इसका एडवांटेज यह होता है कि जब किसी खास पैटर्न में पूछता है, जैसे 2 साल 3 साल के लिए था, तो हम क्या करते हैं उसका एक फार्मूला बना लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं जाकि जिससे हमारे एग्जाम में समय बच सके। लेकिन इस तरह से आपको एडवांटेज वहाँ पे नहीं मिलेगा बैंक में, क्योंकि बैंक में देखो जैसे यही क्वेश्चन है, अब यहाँ पे कहाँ से क्या कर लोगे? आप फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक बार अगर आप फार्मूला लगाओगे फिर उसके बाद भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखो पढ़ते हैं। हमको दिया है कि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में 2 साल और 3 सालों के बीच में जो डिफरेंस है वह कितना है? 480 और 1500 का। तो हमको बताना है कि समान प्रिंसिपल और समान रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ पाए? तो क्वेश्चन क्या है कि 2 साल और 3 साल, 2 साल और 3 साल के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको दिया है कितना? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में वह दिया 480 और 1500। हमसे पूछ रहा है कि जो प्रिंसिपल यहाँ से, जो प्रिंसिपल है यहाँ पे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोनों अगर सेम हो तो जो हमारा प्रिंसिपल आता उस पर 5 सालों के लिए कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो समान मूलधन और समान वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे? देखो 2 सालों के लिए हमको पता है 480 इक्वल्स टू पी, यहाँ पे कितना हो जाएगा? R/100 का होल स्क्वायर, और 3 सालों के लिए कितना होगा? 1500 इक्वल्स टू इंटू पी, यह कितना होगा? R/100 का होल स्क्वायर इंटू 3 + R/100। आप चाहो तो डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नंबर कट जाएगा पी वाला, ये पूरा सेक्शन कट जाएगा। तो हमको कितना मिल जाएगा? एक 0 से 0 भी काट देते हैं, 16 से काट दें, सॉरी 6 से काट देंगे तो 8, 25 गुणा कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 300 + R बटा में 100, तो 100 या ऐसे रहने देते। देखो 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 × 3 = 24 + 8 R = 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 24।
तो r बराबर कितना हो जाएगा, देखो 24 इधर आएगा तो 100/8, 100/8 का क्या मतलब है, 12.5%, 12.5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 12.5%। हम प्रिंसिपल अमाउंट किसी एक इक्वेशन में रख के निकाल लेते हैं, तो दूसरे पहले में रख लेते हैं तो थोड़ा आसान होगा। कितना हो जाएगा, पहले में अगर रखेंगे तो कितना होगा, 480 प्रिंसिपल अमाउंट हमको निकालना है। आर हमको पता है कितना है, 12.5%, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें 1/8 का कितना, पावर 2। तो यहाँ से पी हमारा कितना आ जाएगा, आपको हो गया 480 गुणे 64। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर हमारा प्रिंसिपल 480 गुणे 64 है, इसमें क्या आपको 5 सालों के लिए उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना, 12.5% पे, तो 1/8 निकालना। भाई RT/100 नहीं करेंगे हम, सीधा जान रहे कि परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज वो वैल्यू होती है, तो एक अगर 12.5% से एक बार चेंज करेंगे तो फिर यह 5 सालों के लिए करना है। हमको साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालेंगे कितना हो जाएगा, अगर 8 से काट देंगे तो यह हो जाएगा 60, तो 5 से कर देंगे तो हो जाएगा 303 का गुणा करेंगे इसमें, 3 चौका 12, ठीक है, 3 छः 18, 1 19, जीरो और 1 जीरो आ जाएगा, तो 19,200। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है क्या, ये हमारा 11,920 कैलकुलेशन, ठीक है ना। 60 हो गया, 60 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, हमने 6 पंजे 30, 300 हो गया, 300 2 जीरो, 3 चौका 12, 3 छः 18, 1 19। तो इसमें जो आना चाहिए आपका होगा 19,200 आएगा। ठीक है, यह गलत है, इसको बना लीजिए 19,200 रुपया। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं और गलती तो नहीं है ना। 480 हमने 6 से काटा, 8 उठा 25, 24 और 8, हार बराबर 25, हार बराबर कितना, 12.5%। पी बराबर ने बोला कि इसमें पहले वाले क्वेश्चन रख दिया, तो 480 64, 8 काट दिया 60, 300। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा 1920 आएगा। ठीक है, या 1119 काट दीजिएगा, 19,200 5 सालों के लिए कितना होगा, साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इंस्टॉलमेंट का, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।